नमस्कार। आज हम सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के आधार पर एक प्लेबुक तैयार करने वाले हैं जो मार्केट को समझने का नजरिया बदल सकती है। चलिए एक बहुत ही आम परेशानी से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ट्रेड जो चार्ट पर एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन जैसे ही एंट्री ली वो पलट गया और सीधा स्टॉप लॉस हिट। आखिर ऐसा होता क्यों है? अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स एक बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, एक छिपा हुआ वेरिएबल जो अक्सर तय करता है कि ट्रेड सफल होगा या नहीं। देखिए, एक छोटे टाइम फ्रेम पर एक परफेक्ट पैटर्न दिखना एक ट्रैप भी हो सकता है, खासतौर पर तब जब वो बाजार की बड़ी कहानी के बिल्कुल खिलाफ हो। मतलब सिर्फ सेटअप नहीं, पूरी कहानी देखना जरूरी है। तो सवाल यह है कि उस कहानी को देखें कैसे। इसकी शुरुआत होती है चार्ट पर कुछ खास हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स को पहचानने से। तो चलिए इसी में गहराई से उतरते हैं। इन खास जोन्स को कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट या पीओआईज। अब ये कोई रैंडम जगह नहीं होती, बल्कि ये वो सटीक एरिया होते हैं जहां से मार्केट के रिएक्ट करने की उम्मीद की जा सकती है। तो इस विश्लेषण के हिसाब से 5 बहुत जरूरी पीओआईज हैं जो हर ट्रेडर की टूल किट में होने चाहिए। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अच्छा, अब इस टेबल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे बदलती है। जैसे एक आईडीएम स्वीप को लीजिए, अगर आसपास और भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं तो इसकी सफलता की उम्मीद 50-50 जैसी हो सकती है। लेकिन अगर ये लिक्विडिटी का इकलौता सोर्स हो तो वही ट्रेड 95% तक भरोसेमंद बन जाता है। तो अब जब कई पीओआई सामने हैं तो एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। अब किसी ट्रेडर को कैसे पता चलेगा कि किस पर भरोसा किया जाए? इसका जवाब अपना नजरिया बदलने में छिपा है। और ये स्लाइड इस रहस्य को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। देखिए, 1 मिनट के चार्ट पर जो डाउन ट्रेंड दिख रहा है वो असल में सिर्फ शोर है। अगर 30 मिनट का चार्ट एक मजबूत अप ट्रेंड में हो और एक बड़े डिमांड जोन की तरफ बढ़ रहा हो, तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, हायर टाइम फ्रेम ये तय करता है कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। एंट्री सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पर तभी देखनी चाहिए जब वो उस बड़े डायरेक्शन के साथ हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक ट्रेडर ने हाई टाइम फ्रेम पीओआई पहचान लिया है और अब वो लोअर टाइम फ्रेम को देख रहा है। तो वो आखिरी सिग्नल क्या है जिसके आधार पर एक्शन लिया जाए? हमें उनके फुटप्रिंट्स देखने की जरूरत है। एक बिल्कुल साफ संकेत कि स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट में एंट्री कर ली है। इसके लिए ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। हमें छोटी मोटी लहर नहीं ढूंढनी है, हमें तो उस एक बड़ी छपाक का इंतजार करना है। और ट्रेडिंग की भाषा में इसी छपाक को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल एक तरफा मूव होता है जो बताता है कि मार्केट में कन्विक्शन है। अगर किसी पीओआई से प्राइस धीरे धीरे बिना डिस्प्लेसमेंट के हट रहा है तो ये एक वार्निंग साइन है। अक्सर ये एक ट्रैप होता है। असली मूव तो मजबूत और तेज होता है और अपने पीछे सबूतों का एक साफ निशान छोड़ जाता है। तो अब इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़कर एक सीधी साधी रिपीटेबल प्लेबुक बनाते हैं। ये रही फाइनल स्ट्रैटेजी। पहला, हाई टाइम फ्रेम पर अपना जोन पहचानिए। दूसरा, सब्र के साथ इंतजार कीजिए। तीसरा, लोअर टाइम फ्रेम पर उस हाथी की छपाक यानी डिस्प्लेसमेंट को देखिए। और आखिर में पहले पुल बैक पर एंट्री लीजिए। इस तरह से स्टेप्स फॉलो करने पर एक ट्रेडर कम प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स को आसानी से फिल्टर कर सकता है और सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स पर फोकस कर सकता है जिनके पीछे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का सपोर्ट हो। तो ये फ्रेमवर्क मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ शोर नहीं बल्कि मार्केट की असली कहानी को पढ़ना है। अब सवाल यह है कि इस प्लेबुक के बाद चार्ट्स क्या कहानी सुनाएंगे।